हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को थोड़ी सी टिपिकल लगती है। हम एक एक क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझेंगे तो हमें इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है, ए मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी है जिसको कि 10% इंक्रीमेंट मिला है अपनी सैलरी में। अगर उसकी न्यू सैलरी इतनी है तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी जिसपे कि 10% इंक्रीमेंट होके हमें ये मिला है। अब हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एज्यूम करेंगे लेट ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। हमने एज्यूम कर लिया कि ओरिजिनल सैलरी एक्स है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कंडीशन देखेंगे। अब क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है कि जो ओरिजिनल सैलरी है उसमें ऐड कितना करना है, 10% इंक्रीज इन दिस सैलरी। अब 10% 10/100 में लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स। मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यों किया? क्योंकि 10% किसका है? ओरिजिनल सैलरी का, इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी। ये है मेरा। अब इसमें मैंने ओरिजिनल सैलरी कितना एज्यूम किया है? एक्स, एंड यहाँ पर आ गया 10% ऑफ एक्स, ये आ गया, इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी मेरी कितनी आई है? 154,000। ज़ीरो का ध्यान रखना है इसमें, ज़्यादातर मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, एक ज़ीरो ही गायब कर देते हैं। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 10 से 0 से 0 एक कैंसिल, तो यहाँ पर बचा x प्लस ये x ही आ जाएगा ऊपर, नीचे 10 इज इक्वल्स टू 154,000। यहाँ तक आ गया। अब इसे देखिए, 10 यहाँ पर जाएगा तो 10x हो जाएगा। 10x प्लस x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 10, 154,000। 10 की इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 154,000। एक और ज़ीरो मेरी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10x प्लस x क्या आ जाएगा मेरा? 11x। अब x 154,000 अपॉन में 11 आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 11 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगी, 154,000, तो सबसे पहले 11 वन ज़ा, नीचे आ गया 44, फोर ज़ा गया 44, तो ये 0 बची है, ये तो एज इट इज़ आएंगी हमारे आंसर में, तो 4 ज़ीरोज़ आ गई। तो ये इस पे कितने पे कैंसिल आउट हुआ? 140,000। सो न्यू सैलरी, सॉरी ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी आपकी कितनी आ जाएगी? ओरिजिनल सैलरी आपकी कितनी हो गई? 140,000। रुपीज़ का साइन भी लगाएंगे, ₹140,000, ये आ गई आपकी ओरिजिनल सैलरी। पर फिर से आपको पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ। इसमें आपको गिवन था कि एक आदमी है जिसको कि 10% इंक्रीज हुई है उसकी सैलरी और उसकी न्यू सैलरी उसको इतनी मिली है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? इसलिए हमने एज्यूम कर लिया कि उसकी ओरिजिनल सैलरी एक्स थी। अब उसकी ओरिजिनल सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है तो वो इसमें ओरिजिनल सैलरी में ऐड होकर ही उसे न्यू सैलरी मिली है। अब 10% इंक्रीमेंट किस में हुआ है? 10% मैं कैसे लिखूंगी? 10% को मैं 10/100 लिख सकती हूँ, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इंक्रीमेंट किस में हुआ है? ओरिजिनल सैलरी में, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्स से। तो ये आ गई मेरी 10/100 इंटू एक्स, ये आ गई मेरी इंक्रीमेंट वाली। अब मैंने ओरिजिनल सैलरी मैंने एक्स एज्यूम कर दी थी, मैंने वो लिख दी। अब इसको मैंने सॉल्व आउट किया, 0 से 0 कैंसिल हो गए और यहाँ पे मैंने न्यू सैलरी जो मुझे यहाँ पे गिवन थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। आगे इसमें मैंने कुछ नहीं से सॉल्व आउट किया है। एक्स यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, 1 इंटू एक्स, एक्स ही होता है, एक्स आ गया अपॉन में 10। अब 10 जब नीचे मैं एलसीएम लूँगी तो ये ऊपर जाएगा 10, तो 10x प्लस एक्स अपॉन में 10 आ गया। अब 10x प्लस एक्स 11x आ गया और ये 10 में इधर मल्टीप्लाई में ले गई, इधर मेरा मल्टीप्लाई होके एक ज़ीरो और बढ़ गया। अब x 11 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में और कैंसिल आउट करके डिवाइड करके मेरे पास ये मेरी फाइनल ओरिजिनल सैलरी आ जाएगी। मीन्स इतनी सैलरी उसकी थी, 10% इंक्रीज हुआ तो उसकी सैलरी इतनी बन गई। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है, संडे को 845 पीपल जू गए, मंडे को ओनली 169 गए, तो कितना % डिक्रीज हुआ है मंडे को? ये आपको फाइंड आउट करना है।
तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सब मिलती रहे। इसमें अब सबसे पहले हम लिखेंगे पीपल वेंट टू जू ऑन संडे। सबसे पहले हम संडे का ही डाटा लिख रहे हैं। संडे को कितने पीपल गए थे जू? 845 पीपल वेंट टू द जू। नेक्स्ट आता है हमारा पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे। मंडे को कितने गए? 169। तो टोटल डिक्रीज कितने का हुआ? कितने कम पीपल गए? तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिक्रीज आ जाएगा 169। अब इसको जब हम इसमें से डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास आएगा 676। तो इतने लोग कम गए मंडे को। संडे को इतने गए थे, मंडे को इतने, तो कितने कम लोग गए? इतने कम लोग गए मंडे को। अब हम डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जैसे हम लॉस परसेंटेज निकालते थे कि कितने का लॉस हुआ, मतलब कितने डिक्रीज हुए, टोटल कितने थे ओरिजिनली, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे करके हम डिक्रीज परसेंटेज निकालते हैं। तो डिक्रीज कितने का हुआ? 676 का। ओरिजिनली हमारे यहाँ पर कितने थे? 845 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हमारे कैंसिल आउट होंगे डायरेक्ट 13 से। 13 से जब आप इन्हें कट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 52, एंड ये 13 से जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आएगा 65। अब ये अगेन 13 से जा रहे हैं। 13 4 ज़ा 52 एंड 13 5 ज़ा 65। तो ये हमारा कितना आ गया? ऊपर बचा 400, अपोन में आ गया 5। ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 8 ज़ा 40। तो आपका आंसर कितना आ गया? 80%। परसेंट लगाना है आंसर में, क्योंकि आपको फाइंड आउट करनी थी परसेंटेज। तो ये आपकी परसेंटेज निकल के आई है। मैं एक बार फिर से आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। संडे को 845 पीपल जू गए थे, मंडे को 169 गए हैं। तो हमें डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट लोग कम गए। हमने इसमें क्या किया? पीपल वेंट टू जू ऑन संडे हमने लिख दिया, मंडे का इतना आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया? डिक्रीज निकाल लिया। परसेंटेज हम बाद में निकालेंगे। तो इसको इसमें से माइनस कर दिया तो इतने कम लोग गए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? डिक्रीज परसेंटेज। जैसे हम लॉस परसेंटेज निकालते थे, कितने का डिक्रीज हुआ अपोन में कितने ओरिजिनली थे। तो 845 हमारे ओरिजिनली थे, डिक्रीज कितने का हुआ? हमारा 676 का। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जैसे हम लॉस परसेंटेज निकालते थे कि हमारा सीपी कितना हुआ, लॉस कितने का था, मल्टीप्लाई 100 करके। अब इसे सिंपली मैंने सॉल्व आउट किया है तो मेरा आंसर आ गया 80%। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th करेंगे।